वृश्चिक राशिफल 2025 जन्म राशि के आधार पर 2025 पूरे वर्ष की वार्षिक राशिफल का खास विश्लेषण करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 2025 में शनि की ढैया की समाप्ति होना एक बहुत बड़ी आपके जीवन के लिए खुशखबरी की तरह ये आपके लिए प्रभाव रखेगा। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह का मीन राशि परिवर्तन होगा, जिससे वृश्चिक राशि में शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो मिथुन राशि में बृहस्पति के गोचर करने से आपके 5वें घर का, यानी कि आपके जन्म राशि से ठीक 5वें घर के स्वामी होने के कारण से और वृश्चिक राशि वालों के कुटुंब, परिवार, धन, संपदा का स्वामी होकर के वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में गुरु के गोचर होने से आपके धन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आर्थिक स्थिति को वो थोड़ा सा बेहतर बनाएगा। और राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रभावित करेगा। इन सभी चीज़ों के विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, समझना होगा। इस खास कार्यक्रम में पूरी अगले एक वर्ष की विश्लेषण आपको हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस चैनल को और हमारे साथ आप जुड़े रहें। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यान से देखें। इस चार्ट के माध्यम से ही आगामी एक वर्ष की आपको वर्ष कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ा सा मंगल का प्रारंभिक समय में कर्क राशि में गोचर होगा, जिससे आप थोड़े से अपने ब्लड इन्फेक्शन से अपनी बचाव कर सकते हैं। बीपी, शुगर इत्यादि यदि है तो इनका रख रखाव आप अच्छे डॉक्टर्स, मेडिसिन, दवा का आपको प्रयोग करनी चाहिए। अन्यथा ब्लड से संबंधित परेशानी इस साल के प्रारंभिक समय में आपको थोड़ा हो सकता है। इस साल में मंगल के नीच राशि में गोचर करने के कारण से प्रारंभिक समय में आप थोड़े से अपनी एकाग्रता को बरकरार रखें, अन्यथा प्रारंभिक समय में कुछ चोट चपेट इत्यादि से भी आपको परेशानी हो सकती है। बृहस्पति का मई के बाद से लेकर के अगले 2025 में पूरा गोचर जो होगा वो मिथुन राशि में होगा और मिथुन राशि के साथ साथ कुछ समय कर्क राशि में भी ये गोचर करेंगे, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। अतिचारी गति से ये चलेंगे तो कर्क राशि वृश्चिक राशि वालों का भाग्य का राशि होता है, यानी कि भाग्य के उदय की भी आपको अपॉर्चुनिटी इस साल में मिलने वाली है। बृहस्पति की मिथुन राशि में जब गोचर होगा तो वहाँ पर आपको थोड़े से अपने कैरियर के ऊपर विशेष ध्यान रखना होगा। स्टडी कार्य, अध्ययन कार्यों में जुड़े हुए हैं तो 14 मई के बाद यदि कोई बड़े एग्जाम्स, बड़ी कंपटीशन को आप क्रैक करना चाहते हैं या कंप्लीट करना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़े से आपको नए नए तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संतान का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में बच्चों के द्वारा भी कुछ कमी हो सकती है या बच्चे सही तरीके से परफॉर्म ना करें या बच्चों की तरफ से कुछ ऐसी परेशानी, दिक्कत बन सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु गोचर करेंगे जो कि आपके पंचम भाव के लॉर्ड होते हैं। तो जब पंचम भाव का स्वामी 5वें घर का जो लॉर्ड होता है वो जब 8वें घर में, 12वें घर में जाता है तो कई बार करियर में बेवजह समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा ऐसे समय में संबंध, रिश्ते भी अचानक टूट जाते हैं, अचानक बिखर जाते हैं, या फिर जिससे आप अपने संबंध रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं तो वो आपसे बहुत दूर हो जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियों से आपको लड़ना होगा। ऐसे परिस्थितियों से आपको अपने सही समय का तालमेल अपने जीवन में आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी होगा, अन्यथा आप जो करना चाहेंगे वो होगा नहीं और जो होगा वो आप करना नहीं चाहेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी का काम करता है, नकारात्मकता का बढ़ावा कर देता है। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से इस साल आपको बहुत शानदार तरीके से अपने
भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। जब भाग्य आदमी का सकारात्मक काम करता है तो व्यक्ति चाहे जो भी करे उसमें उसे पर्याप्त सफलता मिलती है। इस साल में आप अपने व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे। व्यापार में कुछ नए नए प्रोडक्टों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं। लग्जरी आइटमों का आपके जीवन में इस साल में बढ़ावा होगा तथा पारिवारिक जीवन भी आपकी बेहद सुखद और संतुलित बना रहेगा। बृहस्पति के भाग्य में गोचर होने से आपके दाम्पत्य जीवन का भी सुखद अनुभूति आपको प्राप्त होगी। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित जीवन में रुकावट थी या विवाह सही समय पर हो नहीं पा रहा है, ये आपके लिए एक चुनौती थी, तो 2025 में 14 मई के बाद आप अपने पारिवारिक ग्रोथ के बारे में जरूर सोच सकते हैं। मांगलिक कार्यों में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी और इस साल आप कुछ लंबी दूरी यात्राओं को भी कंप्लीट करेंगे। बृहस्पति अष्टम भाव में 14 मई से 18 अक्टूबर के मध्य गोचर करेंगे। इस समय अवधि में थोड़े से अप्रिय सूचनाएं मिलेंगी, कुछ अशुभ सूचना, किसी के मृत्यु का, किसी के समस्याओं का, किसी के कष्ट परेशानी का, अपने प्रियजनों के चोट चपेट घटना दुर्घटना से आपका मन आहत होगा। इस साल आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर कुछ बड़ी गैदरिंग हो सकती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में लोग आ सकते हैं। तो दो ही कार्य होते हैं, देखिए, एक शुभ कार्यों में भी काफ़ी लोग, परिवार समाज हमारा इकट्ठा होता है और कई बार दुखद क्षणों में भी लोग हमें साथ देते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का मोमेंटम या शनि राहु इन ग्रहों की मूवमेंट आपको आपके परिवार के अंदर शुभ कार्यों में गैदरिंग का योग बनाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके घर परिवार में जुड़ेंगे या फिर आप एक ऐसे संगठन में जुड़ेंगे जहाँ पर कुछ बड़े मंगल कार्य, जीवन के कुछ विशेष कार्य और कुछ ऐसे कार्य होंगे जो जीवन में आप पहली बार उस कार्य को देखेंगे, जो कि आपके लिए आपके आत्मबल को विस्तार करने वाला, आपके अंदर कुछ नए करने की, नए विस्तार करने की ताकत वहाँ से आपको अवश्य मिलेगी। करियर के अंदर बहुत ही शानदार समय है। करियर में कुछ बड़ी डेवलपमेंट मई से पहले पहले ही आपको मिलेगा, जिसमें आप सही तरीके से अपनी एबिलिटी की परिचय देंगे, योग्यता का परिचय देंगे। ये समय आपके पद और प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए बेहद शानदार रहेगा, यानी कि जनवरी से लेके मई के बीच में आप अपनी प्रमोशन, आप अपनी वेतन वृद्धि या फिर आप अपने मनपसंद स्थानांतरण के बारे में आपको प्रयास करनी चाहिए। आपको अपनी प्रोजेक्शन करनी चाहिए, प्रोजेक्ट बनानी चाहिए और उस प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे। इस साल में 14 मई के बाद जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप अपने योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा गोपनीय रखें, सीक्रेट रखें। किसी से भी आपको उस योजना को शेयर नहीं करनी चाहिए। जब आप योजनाओं को शेयर करेंगे तो 2025 आपके जीवन का सबसे बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। ये समय अपने आप में आपके धन, कुटुंब, परिवार के विस्तार के लिए आपको सहयोग करेगा। इस साल में आप देखेंगे कि आपकी बातचीत का दायरा, समझ आपकी मजबूत होगी, स्किल आपका ताकतवर होगा और आप राहु और केतु के 18 मई के बाद राशि परिवर्तन होने के बाद आप देखेंगे कि आप अपने स्किल को बेहतर कर पा रहे हैं। इस साल में आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएंगे। कुछ नवनिर्माण कार्यों में आपकी व्यस्तता होगी तथा आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसके वजह से आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध, रिश्ते बेहतर होंगे। ढैया शनि की समाप्ति होने का मतलब यही होता है कि जब आपके जीवन में एक परेशानी वाला समय समाप्त होता है तो आगामी आने वाला समय सुखद एनवायरनमेंट को स्थापित करता है, शानदार वातावरण को आपके जीवन में स्थापित करेगा। तो 29 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आपका भाग्य का परसेंटेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि ना तो कोई बुद्धि ना कोई ताकत काम नहीं आता है जब तक व्यक्ति का स्वयं का भाग्य एक्टिवेटेड ना हो, भाग्य काम ना करे। तो यदि भाग्य के माध्यम से आप देखेंगे तो मार्च के बाद आपके जीवन में 2025 पूरा वर्ष आपके लिए बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटल प्रयोग, बदलाव आपके जीवन में करेगा।
इसमें आपको अपने मैरिड लाइफ और करियर के लाइफ के अंदर दोनों ही तरह से देखेंगे कि बेहद शानदार और सकारात्मक आपको सफलता प्राप्त हो रही है। मंगल प्रारंभिक समय में जरूर कर्क राशि में गोचर करेगा, परंतु मैक्सिमम समय इस साल के मध्य भाग में मंगल 10वें और 11वें घर में गोचर करेंगे। तो 10वां और 11वां घर जो होता है मंगल के गोचर काल का समय जो होता है, ये कुलदीपक योग और आमदनी के नए मार्ग की प्राप्ति वाला समय इसे माना जाता है। तो इस साल के प्रारंभिक समय में थोड़ी सी सावधानियां आपको जरूर रखनी चाहिए। मध्यकाल में यानी कि मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक आपका जो समय होगा वो बेहद शानदार और सकारात्मक फलों से आपको जोड़ने वाला होगा, तथा अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच का जो समय होगा जब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे अतिचारी गति के कारण से, तो उस समय में आपको अपने पराक्रम में, नौकरी में, करियर में बड़े बड़े परिवर्तन बदलावों को आप देखेंगे, महसूस करेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति के गोचर होने से ये आपको आपके जीवन में कुछ नए जगहों तक पहुंचने का आपको अवसर देगा। देश विदेश की यात्रा की अपॉर्चुनिटी बनेगी और आप अपने मनपसंद स्थानांतरण के माध्यम से या फिर यात्राओं के माध्यम से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी तथा पारिवारिक और व्यापारिक स्तर पर भी आपको इस पूरे साल के अंदर लगातार सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी। और ये सकारात्मक, यदि आप कार्य कर पा रहे हैं, सकारात्मक फल आपको मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ नए तरीके के संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे। नए तरीके के वातावरण की जब प्राप्ति होती है तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए स्वयं समर्थवान हो जाता है। इस साल में आप देखेंगे तो आपके लिए संतान की भाग्य का उदय का अवसर आपको मिलेगा तथा संतान प्राप्ति। यदि आप संतान की या फैमिली प्लानिंग में आप जुटे हुए हैं, संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो 2025 आपके लिए एक बेहद शानदार तरीके से काम करने वाला, संतान पक्ष में एक बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको विशेष सहयोग करेगा। इस साल आपकी पद प्रतिष्ठा का भी लगातार विस्तार होगा। यदि उपाय देखा जाए 2025 में वृश्चिक राशि के लिए, तो आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप करनी चाहिए तथा समय समय पर सोमवार के दिन महामृत्युंजय का आपको जप करनी चाहिए। महामृत्युंजय के जप के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपकी जो ब्रह्म वर्चस्व होती है, यानी कि अंतरात्मा जो होती है, वो ताकतवर होगा और आप अपने तमाम जीवन के विकृतियों से, तमाम जीवन के बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। आपको अलग होंगे आप अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को समझ पाएंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। जितनी ज़्यादा आप अपने जीवन में संयम में रहेंगे, यम, नियम, प्राणायाम, योग, ध्यान इत्यादि यदि करेंगे तो इससे आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और जितनी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता भी इस 2025 में ज़रूर प्राप्त हो सकती है। हमारे तरफ से आपको बहुत ढेर सारी आगामी 2025 पूरे वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। यदि आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपने वर्षफल को और बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।